विचार करो, हम आजकल बिल्डिंगों में रहते हैं ना, मतलब अनेक मंजिली बहुमंजिली बिल्डिंगें होती है, उसमें रहते हैं। तो जब कोई हमको, मान लो थर्ड फ्लोर पर रहते हैं, फोर्थ फ्लोर पर रहते हैं, फिफ्थ फ्लोर पर रहते हैं और लिफ्ट की सहज उपलब्धि है, तो हम सीढ़ियों से चलना पसंद करते हैं या लिफ्ट से चढ़ना पसंद करते हैं? स्वाभाविक उत्तर है कि लिफ्ट से चढ़ना ही ज्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, एक उत्तर। क्यों? क्योंकि मैं थक गया हूं, क्योंकि क्योंकि अनेक कारण है। समझ में आ रहा है क्या? हर प्रकार का कारण हमारे पास उपलब्ध है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पसीना आया, मुझे बुखार आया, अमुक अमुक अनेक अनेक उदाहरण अपने पास जस्टिफिकेशंस खड़े हैं कि मुझे लिफ्ट से ही क्यों जाना है। समझ में आया? फिर लिफ्ट की व्यवस्था क्यों की है, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, आदि आदि अनेक बातें हैं। समझ में आ रहा है क्या? कारण बहुत है लिए जाते हैं। और मान लो हम ट्रेकिंग के लिए गए हैं, वहां तो लिफ्ट नहीं है ना, वहां अकेला चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? चढ़ता है। तबीयत खराब होती तभी भी चढ़ सकता है कि नहीं चढ़ सकता है? चढ़ता है। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं हो तो भी चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? चढ़ता है। पसीना बहुत आ रहा है फिर भी चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? चढ़ता है। ऐसे कैसे हुआ कि ट्रेकिंग करते समय बिना विचार किए वो निरंतर आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर अनेकों कारण दे रहा है? क्या है? जबकि वहां थका है ऐसा नहीं, मतलब ट्रेकिंग करते समय भी थका है कि नहीं? ट्रेकिंग छोड़ दीजिए, सब में शिखर जा रहा है, 27 किलोमीटर चलना है। आज हमको कहो आज तुम्हें 27 किलोमीटर यहां से पुणे चलते जाना है, जाएंगे? नहीं। ये समय शिखर जितना पुण्य लगेगा इतना कहेंगे तो भी जाएंगे? नहीं जाएंगे। और फिर वहां पर कैसे 27 किलोमीटर चलता है? अर्थात कहीं ना कहीं आत्मबल इसी टाइप का हो जाता है, एक पॉजिटिव धारणा हो जाती कि मुझे चलना है, कोई गत्यंतर नहीं है। और यहां पर नहीं, मैं चल ही नहीं सकता, मैं क्यों चलूं, ऐसा प्रश्न करके ये स्वयं का विरोध कर बैठता है, अर्थात अपने में ही एक रुकावट आड़ंगा खड़ा कर देता है। इतनी बात क्यों कर रहा हूं मैं? बात इतनी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं सुखी होना चाहता हूं, लेकिन सम्यक तो बहुत मुश्किल है। ऐसा कहकर इसने सबसे पहले क्या किया है मालूम है? इसने सबसे पहले एक नेगेटिव थॉट बो दिया है कि मैं कर नहीं सकता। अब इसके बाद में वो जितना भी उद्यम करेगा उसको वो उद्यम भार रूप होगा या तो करेगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? और कारण तो निरंतर देता रहेगा, सम्यक तो करना है, लेकिन 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 जस्टिफिकेशंस की लिस्ट चालू हो जाती है। एक यहां पर पढ़ा हुआ लिखा हुआ पढ़ रहा हूं मैं, करोगे इसमें स्वाधीनता है और करना पड़ेगा उसमें पराधीनता है। बहुत विशेष बात है। लिखने वाला भी नहीं जानता कि मैंने क्या लिखा है। भाव भाषण नहीं करता और हर जगह पर यही तकलीफ है। और देखिए, लौकिक कार्यों में करना पड़ता है, ठीक है ठीक है, ये भार रूप ही लगना चाहिए, लेकिन परमार्थ के कार्य में कोई भी काम भार रूप नहीं लगना चाहिए। मैं ही करूंगा, ये दृढ़तापूर्वक ही हमारा कमिटमेंट होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। मुझे तो अपना कार्य करना ही करना है, ये मनुष्य भव को सार्थक करना ही करना है। ये मनुष्य भव मुझे मिला ही इसी के लिए है। फिर दुनिया क्या कहती है मनुष्य भव क्यों मिला है? एक ही मिला है, फिर ऐश नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, तभी नहीं करेंगे, इतना पैसे का क्या फायदा? ये सब थोत की मतलब बहुत उलझुल बातें हैं। मूल प्रयोजन मेरे प्रयोजन की सिद्धि। अभी बीच में मैं एक ऐसे ही यूट्यूब पर एक वीडियो आ रहा है, बार बार मतलब आ रहा था बीच में, मैंने वो खोलकर देखा नहीं, लेकिन उसका लोगो तो देख लिया। एक रिलायंस का वाइस प्रेसिडेंट था इनफैक्ट, और उन्होंने 75 करोड़ की नौकरी छोड़ी। 75 करोड़ मतलब सालाना 75 करोड़, मतलब महीने का कितना कमाता होगा साहब?
महीने के 6 करोड़ रुपया महीने के। अब 6 करोड़ रुपया महीने का कमाने वाला व्यक्ति आज मुनि बन गया, वो श्वेतांबर बन गया, वो छोड़ दीजिए, मुझे वो नहीं कहना है, लेकिन कोई लात मार सकता है। अब मेरा प्रश्न है कि उसको 6 करोड़ कमाने वाले के पास में सुविधाओं में क्या कमी होगी? ये प्रश्न है आप सबसे। क्या कौन सी सुविधा की कमी होगी? कौन सा दुख उसको चुभता होगा कि उसने इतनी, अरे इशारे पर 10 जन खड़े होते होंगे उसके, और ऐसे जीव को सो कॉल्ड विरक्ति, मैं विरक्ति नहीं कहूंगा, लेकिन इन सभी संयोगों का त्याग करने का भाव उत्पन्न हुआ। कहने की बात इतनी ही है कि पैसा, अनुकूलताएं इममटेरियल है। जब मेरा परमार्थ साधने की बात आ जाती है, समझ में आ रहा है क्या? फिर मैंने जीवन भर क्या किया, कमाया कि नहीं कमाया, दिस इममटेरियल। जब मैं मेरे प्रयोजन की सिद्धि के लिए आगे बढ़ता हूँ, मेरे तत्व विचार, मेरी सोच, मेरे विचार, मेरी निर्णय क्षमता, तत्व चिंतन में हर अवस्था में स्वयं को कैसे स्थिर रखना, इसका जो प्रयास होता है, यही तो अभ्यास है। और ये अभ्यास चाहे आप व्यापार धंधा करके करो, चाहे आप घर गृहस्थी में बैठकर करो, चाहे आप कहीं भी करो, लेकिन तत्व विचार तो करना ही पड़ेगा। और जिसको जहां अनुकूल हो वैसे प्रवृत्ति कर लेता है। मैं इतनी बात इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आज हर किसी को सम्यक तो थोड़ा सा कठिन लगता है। हाँ, मान लो कोई हमको कहे 1-2 महीने ही हो गए होंगे, या कहो आज ही स्वाध्याय में आया है, और वो जीव हमको आकर कहे कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया हूं। समझ में आया? मेरा प्रश्न है, पॉसिबल है कि नहीं है? सम्यक दृष्टि ऐसा कोई आकर डिक्लेयर करता नहीं कि हाँ मैं सम्यक दृष्टि, ऐसा डिक्लेयर करता नहीं, बट एक एग्जाम्पल के स्तर पर अपने को खबर पड़ जाए कि ये सम्यक दृष्टि हो गया है। तो एक दिन में कोई सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? हो सकता है। और 40-40, 50-50 साल सुनने वाले भी मिथ्यात्व में बैठ सकते हैं कि नहीं? बैठ सकते हैं। फर्क क्या है? तत्व विचार, पुरुषार्थ, मैं कर सकता हूं ये कार्य, इसका विश्वास। अगर ये विश्वास है तो कोई हमको सुखी होने से रोक नहीं सकता, और ये विश्वास नहीं है तो 10-10, 20-20, 30-30 साल भी हम यही घिसते रहे तो भी हमारा काम नहीं होगा। यही घिसते रहे मतलब भगवान के सामने माथा रगड़ते रहे, या फिर भगवान के पास जाने के लिए हम चप्पल घिसते रहे, अपने पैर घिसते रहे, शरीर की क्षति हुई। समझ, क्षति मतलब क्या? मान लो कोई वियर एंड टियर तो होता ही होता है ना आने जाने में। तो कहने की बात इतनी है, इतना सब होने के बावजूद भी कार्य की पूर्ति नहीं हुई है। कहीं ना कहीं हमारे प्रयोजन में, हमारे लक्ष्य में, हमारे कार्य की सिद्धि करने की तरीके में कोई कमी है। ये नक्की करना पड़ेगा कि नहीं? करना ही पड़ेगा। और अपना विचार ठीक करने के लिए अपने सामने एक अमोघ औषधि, ये प्रवचन सार का परिशिष्ट है। अमृतचंद्र स्वामी की जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने वस्तु को इतना सरल और सुलभ करके रख दिया है। अब एग्जाम के समय में इतनी सी वस्तु, इतना ही सिलेबस आप पढ़कर जाना, आपको सभी आंसर्स आएंगे। ये स्मार्ट की है कि इतना सा पढ़ लो, आपको सब कुछ इसी में गर्भित मिल जाएगा। ऐसी उत्कृष्ट सारभूत यहाँ पर विषय रख दिया है। आत्मा की चर्चा चल रही है, आत्मा का परिचय की बात हो रही है, और आत्मा का परिचय करते करते क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा नहीं आए, कार्य कैसे हुआ है इसकी चर्चा नहीं आए, तो ये असंभव है। समझ में आ रहा है? और क्रमबद्ध पर्याय कहो या क्रम नियमित पर्याय कहो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, शब्द फेर से भाव में फेर नहीं होता, इसलिए कोई विरोध नहीं है। कहने की बात इतनी ही है कि क्रमबद्ध पर्याय कहकर क्रमबद्ध पर्याय का सर्वोत्कृष्ट आधार कौन है, कोई बताएगा? क्रमबद्ध पर्याय का सर्वोत्कृष्ट आधार हम किसको रख सकते हैं? अपने को क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करनी, अर्थात क्रम से ही पर्याय होती, अपने समय नहीं होती है, आगे पीछे नहीं होती। हाँ, उसी निमित्त से, उसी उपादान से, उसी समय में, उसी क्षेत्र में, उसी काल में सब होती है। तो इसका आधार कौन है? सर्वज्ञता। करेक्ट, केवल ज्ञान, सर्वज्ञता। सर्वज्ञता ही एकमात्र आधार है। आप सर्वज्ञता को हटा दो और फिर ये क्रमबद्ध पर्याय आप सिद्ध करके बताना, आप सिद्ध ही नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है क्या? कोई कहे साहब सर्वज्ञता को बाजू में रखो फिर मैदान में उतरो, ये पागल है क्या? मैं क्यों छोड़ू? ये मेरा हुक्म एक का है, ये छोड़ दिया तो मैं भी छूट गया, अर्थात मैं सिद्ध ही नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी ये बात है। तो सर्वज्ञता का निर्णय कितना आवश्यक है ये आप समझ रहे होंगे। और जब सर्वज्ञता का निर्णय हो गया ना, तो ये जीव निश्चिंत हुए बिना रहता नहीं है। हमारी विगत जे 6 धर्म की चर्चा चली है, सर्वगत नय, असर्वगत नय, शून्य नय, अशून्य नय, ज्ञान गे अद्वैत नय, ज्ञान गे द्वैत नय, इसमें और कुछ नहीं, सर्वज्ञता की ही सिद्धि चल रही थी। समझ में आ रहा है? सर्वज्ञता की ही सिद्धि चल रही थी, यूं कहो क्रमबद्ध पर्याय की ही सिद्धि चल रही थी। ओके, एक बात ये हो गई। अब आने वाले जो 10 धर्म की चर्चा हम करने वाले हैं, ये भी और कुछ नहीं, ये भी क्रमबद्ध पर्याय की ही सिद्धि करने वाले हैं। तो इन शॉर्ट ये 16 धर्म एकमात्र क्रमबद्ध पर्याय, सर्वज्ञता, ज्ञान स्वभाव, ज्ञेय स्वभाव, इनकी ही सिद्धि के लिए है। मूल अपने आत्म वस्तु की सिद्धि करने की बात चल रही है। एक मैं छंद पढ़ूंगा। छंद है समय सूत्तम या सन्मति सूत्र, आचार्य सिद्धसेन द्वारा रचित। उसमें उसकी बात है, उसमें आया कालो सहाव नियई, कालो सहाव नियई, पूवकयं पुरिस कारणं कारणे गंता, मिच्छत्तं ते चेवऊ, समासौ होन्ति सम्मत्तम। क्या कह रहे? कालो, कालो मतलब काल लब्धि, ठीक है। सहाव, सहाव मतलब स्वभाव। नियई, नियई मतलब नियति, आ गया। पूर्वकयम, पूर्वकयम पूर्वकृत मतलब निमित्त। पुरिस कारणे गंथा, पुरिस, पुरिस मतलब पुरुषार्थ। कारणे, ये 5 कारण कहे गए हैं। अब कह रहे हैं मिच्छत्तम ते चेवऊ, कह रहे इनमें से किसी एक को भी आप एक मात्र से कार्य हुआ ऐसा कहोगे, मतलब मात्र काल से हुआ, मात्र स्वभाव से हुआ, मात्र नियति से हुआ, मात्र पुरुषार्थ से हुआ, या मात्र निमित्त के कारण हुआ, ऐसा एकांत कहोगे तो कह रहे हैं कि ये मिथ्यात्व ही होगा। और इनके समवाय से अर्थात इनको मिलाने से इन सब की हयाती में ये कार्य हुआ कहेंगे तो इसी को हम सम्यक तो कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो कार्य का नियामक कारण कौन, ये प्रश्न खड़ा हुआ होता है। कल मैंने कहा था कार्य का नियामक कारण कौन? कार्य हुआ है 100%, इसका नियामक कारण कौन? तो आचार्य देव ने कहा कि एक मेरे ख्याल से समंत भद्र स्वामी
एक मिनट, 48 पर है मेरे ख्याल से। अलंघ्य शक्तिर्भवितव्यतेयम् हेतुर्द्वयाविष्कृत कार्यलिंगाम् अनीश्वरो जंतुरहं क्रियार्थ संहत्यकारेष्विति साधुवादी। क्या ये बात? अलंघ्य शक्तिर, क्या है वो, मैं भूल गया हूँ यार, एक मिनट। हाँ बराबर, अलंघ्य शक्तिर्भवितव्यतेयम् हेतु 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 कार्य का हेतु कौन? हेतु द्वयात्, हेतु द्वयात्, दो हेतुओं के सन्निधि में कार्य की उत्पत्ति हुई है। अनीश्वरो जंतुरहं क्रियार्थ संहत्य कार्येष्विति साधुवादी। हेतु द्वय से उत्पन्न होने वाला कार्य ही जिसका ज्ञापक है, ऐसी जो भवितव्यता उसकी शक्ति अलंघ्य है। अलंघ्य शक्तिर भवितव्यतेयम्, उस भवितव्यता की शक्ति अलंघ्य क्यों है? क्योंकि हेतु द्वय की सन्निधि में यह कार्य हुआ है। और हेतु द्वय क्या है? उपादान और निमित्त। समझ में आया? उपादान और निमित्त, इसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। कहने की बात फिर से, कार्य का नियामक कारण कौन? तो कहते हैं उपादान और निमित्त की सन्निधि में कार्य होता ही होता है। एक मात्र उपादान से हुआ क्या? नहीं। मात्र निमित्त से हुआ क्या? नहीं। इन दोनों की सन्निधि में हुआ। और उपादान का ही एक्सपांशन जब करते हैं तो उसमें स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार और काललब्धि आ जाते हैं उपादान में। समझ में आया? निमित्त तो निमित्त है ही, इसी को लेकर 5 समवाय खड़े होते हैं। ओके, ये एक बात हो गई। और एक कारण कार्य मीमांसा की चर्चा चलती है। कारण कार्य, तो वहां पर जो चर्चा चलती है, कहते हैं कार्य क्यों हुआ? त्रिकाल उपादान। त्रिकाल उपादान कारण है, एक है क्षणिक उपादान कारण और एक है निमित्त कारण। ऐसे फिर से 3 भेद किए। कितने जन मेरे साथ में है? आप किसी को मुश्किल तो नहीं जा रहा होगा, क्योंकि अनेकों बार अपनी इसके ऊपर चर्चा हुई है, उहापोह हुआ है। फिर से कह रहा हूं, पहला कौन सा कहा? उपादान निमित्त। एक, उसी उपादान निमित्त को एक्सपांड किया तो हमको 5 समवाय मिले। ठीक है। अब अलग प्रकार से फिर से कार्य की उत्पत्ति काय से हुई है? तो कहते हैं त्रिकाल उपादान, क्षणिक उपादान और निमित्त। चलो क्या कहा? त्रिकाल उपादान, क्षणिक उपादान और निमित्त। त्रिकाल उपादान मतलब क्या? स्वभाव। स्वभाव के बिना काम होता ही नहीं। क्षणिक उपादान में क्या लोग हैं? क्षणिक उपादान में कौन बात करेगा? बहुत अच्छा, ये एक हो गया। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य, ये पूरा याद रखना। अपन कहने के लिए अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय इतना ही बोल देते, लेकिन अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य अर्थात उससे परिणत द्रव्य, उसकी बात चल रही है। तो ये हो गया क्षणिक उपादान नंबर 1। अब क्षणिक उपादान नंबर 2 भी है। देखो, उपादान 3 जगह पे आया। एक त्रिकाली उपादान, एक क्षणिक उपादान नंबर 1 और एक आया क्षणिक उपादान नंबर 2। हाँ, तो क्षणिक उपादान नंबर 2 क्या है? बहुत अच्छा, तत्समय की योग्यता। अब मेरा प्रश्न है, क्षणिक उपादान नंबर 1 और क्षणिक उपादान नंबर 2 में क्या फर्क है? हाँ? बहुत अच्छा, कारण कार्य समझे, जरा एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ, हम तो अज्ञानी है, आप जरा समझे तो अच्छा होगा।
कारण कार्य समझ कार कार्य, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आगे बढ़िए थोड़ा सा और आगे, ये समझ में आया क्या? भाभी जी ये कह रहे हैं आम जो खड़ा हुआ है, एक एग्जांपल लेते हैं तो और समझ में आया सबको। आम है ये आम, ठीक है, आम का सीजन चला गया है, ठीक है, बट आम है तो आम है, इस आम का कारण कौन? तो कह रहे हैं आम का कारण त्रिकाल उपादान देखो, तो वो गुठली है कि नहीं? ये गुठली बोई और उस गुठली से बबूल नहीं आया, हमको आम ही मिला। समझ में आया? तो ये त्रिकाल उपादान ने काम किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया, ठीक है। एक दूसरा क्षणिक उपादान नंबर 1 की बात करेंगे। आम का कारण कौन? कह रहे हैं वो जो कैरी है ना, कैरी, यही तो आम हो गई है। क्या कहा? वो कैरी है ना, वो जो हरी हरी दिख रही थी, वही तो आम हो गई है। ये अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य, वो कैरी ही आज आम कहला रही है। अर्थात उस कैरी ने अपना सर्वस्व मिटाकर एक नवीन रूप धारण किया, इसलिए उस कैरी को इस आम का कारण कहा जा रहा है। समझ में आया? लेकिन एक लड़का था, शिष्य था, अभी अभी अभाव सीख कर आया था। उसने कहा ऐसे कैसे? पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव, बराबर पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव, वर्तमान पर्याय का भविष्यकालीन पर्याय में अभाव, तो आप ऐसा संबंध कैसे घटित कर सकते हैं? आचार्य देव बोले बराबर है आपकी बात। तो आचार्य ने कहा क्षणिक उपादान नंबर 2, दैट इज व्हाट? तत्समय की योग्यता। तत्समय की योग्यता वही कारण और वही कार्य। समझ में आया? तत्समय हो गया कारण और योग्यता हो गया कार्य। इस रूप ही कार्य होना है, तो वो उस समय वो कारण और वो पर्याय वो कार्य। समझ में आया? तो ये कह दिया, अर्थात क्षणिक उपादान दो बताए गए हैं। क्षणिक उपादान नंबर 1 अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य, और क्षणिक उपादान नंबर 2 तत्समय की योग्यता। अब मेरा प्रश्न है फिर से आप सबसे, इस क्षणिक उपादान नंबर 1 और क्षणिक उपादान नंबर 2 को हमको समवाय में फिट करना है। समवाय में फिट करना है, कोई प्रयास करेगा? एक कारण कार्य संबंध समझ में आया ना सबको? क्षणिक उपादान नंबर 1 कारण और क्षणिक उपादान नंबर 2 कार्य, ऐसा भी है। लेकिन जब हम दो पर्याय में कारण कार्य संबंध नहीं देखेंगे तो फिर क्या हुआ? तत्समय की योग्यता में ही कारण कार्य कैसे घटित किया? वो तत्समय वो कारण वो समय आ गया था और वो कार्य होने की योग्यता वही थी, तो योग्यता वो कार्य, ऐसा भी लगाया जा। कारण कार्य संबंध एक ही पर्याय में घटित किया, दो पर्याय में भी घटित नहीं किया। अब मेरा अगला प्रश्न है कि इस क्षणिक उपादान नंबर 1 और क्षणिक उपादान नंबर 2, इसमें कोई बिंदु आपको समवाय के साथ मैच होता है क्या? 5 समवाय जो लिख लीजिए आपके ज्ञान में, स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, होनहार या भवितव्यता, ऐसा कुछ भी लीजिए, और निमित्त, नियति, ये नियति भी होनहार में ही चला जाएगा, ठीक है, भवितव्यता में चला जाएगा, वही एक ही बात है। समझ में आ रहा है क्या? तो 5 समवाय में आप ये क्षणिक उपादान नंबर 1 और क्षणिक उपादान नंबर 2 कहीं घटित कर सकते हैं क्या? क्या कहा? मुझे सुनने नहीं आया।
स्वभाव में लेंगे। अच्छा, और ये स्वभाव क्यों लेंगे आप वैसे तो? साधन? अरे रे 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 रे। गई भैंस पानी में। क्या पुरुषार्थ और क्या काल लब्धि? किसको पुरुषार्थ में लेंगे, किसको काल लब्धि में लेंगे? सेकंड काल लब्धि में जाएगा। अच्छा, और कोई बता रहा था? ओके, गुड गुड गुड, ठीक है। हाँ, और बोलिए। अब पूरा अभी भारती बहन का भी आंसर लगभग ठीक था और आपका भी थोड़ा सा उसमें और एडिशन आ गया। अब जरा दोनों का कॉम्बिनेशन करके कोई बता सकता है तो बता दीजिए। देखो, मैं बताता हूँ। नहीं ना, नहीं नहीं, आप फिर से बाहर चले गए। अंदर आए थे फिर बाहर चले गए। हाँ भाभी जी, आप बोल रहे थे, कहाँ? सोनाली भाभी बोलिए। अच्छा, प्रश्न मैं ये पूछ रहा हूँ, अनंतर क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य और तत्समय की योग्यता, मतलब हाँ, क्षणिक उपादान नंबर 1 और क्षणिक उपादान नंबर 2, इन दो को हम 5 समवायों के साथ में कैसे कोरिलेट करेंगे? 5 समवाय में से कौन से बिंदु इसके साथ मैच होंगे, ये प्रश्न था। बोलिए बोलिए। नहीं, देखो ऐसा है, काल लब्धि हमेशा जब कार्य होता है, काल लब्धि मतलब समय आया था मतलब उस समय की ही बात चल रही, उसके आगे पीछे की बात नहीं चलती। ओके, हमेशा याद रखना। अभी ये नोट दीज वर्ड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कारण कार्य व्यवस्था। हाँ, ओके, राइट 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 राइट, आधा ही आंसर है फिर भी वो। हाँ, बात तो है। तत्समय की योग्यता, इतना ये इतना सेंटेंस में दो भेद करने हैं। तत्समय स्लैश योग्यता अगेन डैश, मतलब दो। हाँ, समझ में आया क्या? मतलब तत्समय की योग्यता में दो बातें, 5 समवाय में से 2 चीजें तत्समय की योग्यता में चले जाएंगे। और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय से युक्त द्रव्य, दैट इज पुरुषार्थ। भारती बहन ने सही कहा था, पुरुषार्थ, ठीक है। बट दूसरे में सबका कंफ्यूजन दूसरे में आया था। तत्समय की योग्यता, तत्समय इस काल लब्धि, और योग्यता, योग्यता मतलब योग्यता, भवितव्यता, होनहार, निमित्त, सॉरी नियति, ये सब एकार्थवाची। क्या क्या कहा? होनहार, योग्यता, भवितव्यता, नियति, ये सब एकार्थवाची है। समझ में आ रहा है क्या? तो इन शॉर्ट आप थोड़ा सा नोटिस कर रहे होंगे कि अपन त्रिकाल उपादान, क्षणिक उपादान, निमित्त, ओके, और 5 समवाय या उपादान निमित्त, कुछ भी कहो, घूम फिर के बात वहीं पे आ रही है। मतलब बाहर की बात नहीं, खाली शब्दों का फेर करके अपने सामने प्रस्तुत की गई है। समझ में आ रहा है? कोई कहेगा साहब हमको कंफ्यूज क्यों करते हो? कंफ्यूजन नहीं है भाई, तुम्हें बहुत डिशेस अच्छी लगती है, इसलिए इन सब का प्रयोजन एक अपना आत्मा दिखाना था। हमने हर प्रकार से तुमको आत्मा दिखाने की कोशिश की। तू कंफ्यूज क्यों होता है? हर चीज में तू आत्मा क्यों नहीं देखता है? तू शब्दों तक ही क्यों रुक जाता है? आगे बढ़ता क्यों नहीं है? हमारा प्रयोजन आत्मा तक ले जा रहा था। देखो, हाँ 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 हाँ,
हाँ, त्रिकाल स्वभाव, स्वभाव में लेंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, फिर प्रश्न खड़ा होता है ना साहब, त्रिकाल स्वभाव स्वभाव है ना। देखो जैसे आम की जो गुठली है, उस गुठली में से आम आया है कि नहीं, तो आम की गुठली कारण और आम कार्य, बस हो गई बात। नहीं ना साहब, ऐसा नहीं है। फिर हर बार आम की गुठली देखकर हमको आम दिखाई देना चाहिए था, ऐसा है नहीं। कभी आम की गुठली है लेकिन हमको आम नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात आम की गुठली बोने पर कभी आम आएगा कभी नहीं आएगा, इसमें नक्की नहीं है। तो त्रिकाल शक्ति पड़ी है इसमें आम रूप परिणमित होने की, लेकिन आम कहाँ है, हमको आम से मतलब है। तो आम से मतलब है, इसलिए वहां पर क्षणिक उपादान खड़े हुए हैं, अर्थात जिस समय में काम होता है उसी को उपादान कारण कहा जाता है। क्षणिक उपादान 1 और क्षणिक उपादान 2। समझ में आया। सेम केस आपको याद होगा, घड़ा बनाया तब की बात है। अगर मिट्टी त्रिकाल उपादान कारण ऐसा आप कह रहे हो, तो घड़ा क्यों नहीं है? और जब घड़ा ही कार्य हो गया है, तो मिट्टी को सर्वथा आप कारण क्यों नहीं मानते हो? कह रहे हैं ऐसा है, हर बार मिट्टी है तो हर बार घड़ा ही हो, प्रत्येक समय में घड़ा होगा, ऐसी बात भी नहीं ना। जिस समय में मिट्टी स्वयं घड़े रूप परिणमित होगी, तब हम बात करेंगे। समझ में आया। उसके पहले हम बात ही नहीं कर सकते। हाँ, योग्यता पड़ी है, योग्यता पड़ी है, इसमें विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी घड़ा होगा उस मिट्टी में से ही होगा, मिट्टी के बाहर से नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? मिट्टी के अलावा अन्य किसी से घड़ा नहीं होगा। उदाहरण एक दे समझना, आप बोलोगे दूसरा घड़ा लाके दिखाओ क्या? हम मिट्टी के उदाहरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, निष्कर्ष इतना ही लेना है कि कार्य का नियामक कारण कौन? तो कार्य का नियामक कारण, एक मिनट रुक गया, एक मिनट। कार्य का नियामक कारण एकमात्र उसका स्वभाव, उपादान और निमित्त, ये 2 रूप से ले लो। और फिर आप चार्ट अगर बना रहे होंगे तो चार्ट में एक तरफ उपादान लिखिए, नीचे 4-5 लाइन छोड़कर निमित्त लिखिए। उपादान के सामने ऊपर समवाय का चार्ट में समवाय का कॉलम बना दीजिए। समवाय में आप स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनहार, निमित्त, ओके, मैच करते जाना। और फिर से एक बाजू में त्रिकाल उपादान, क्षणिक उपादान और निमित्त। क्षणिक उपादान 1 और 2 ऐसा लिखकर फिर से समवाय के साथ मैच कीजिए, ओके। और क्षणिक उपादान 1 स्वभाव के सामने मैच कीजिए, आपका चार्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। हाँ बोलिए रोहित भैया, बोलिए, प्रश्न है आपका। जैसे आपने उदाहरण दिया आम का गुठली का, हाँ, तो ऐसा जरूरी गुठली आम बने, बराबर। नहीं बनने में भी तो समय की योग्यता ही बोली जाती है। अच्छा, ये अभी प्रश्न समझ में आया क्या? कार्य क्या है? आम नहीं होना, ये कार्य है, ठीक है। हाँ, तो आम नहीं हो रहा है तो उस समय योग्यता नहीं आई आम बनने की, तो यही कारण है। समझ में आया? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको भी तत्समय की योग्यता कहते हैं। बट हाँ, हम विशिष्ट फल या प्रयोजन परक फल की अपेक्षा बात कर रहे हैं। तो क्योंकि क्या है, तत्समय की योग्यता में वहां पर मात्र काल लब्धि आ गए, काल लब्धि के कारण कार्य नहीं हो रहा है, ये घटित होता है। समझ में आ रहा है क्या? मैं थोड़ा सा, जैसे अभी दिसंबर जनवरी का महीना है, कोई बच्चा कहे पापा मुझे आम खाना है, पापा कहेंगे 3 महीना रुको। 3 महीना क्यों रुको? काल लब्धि। समझ में आ रहा है क्या? तो तत्समय, वो समय की अपेक्षा वो उत्तर दिया जाता है। अभी क्यों नहीं है? अभी उस रूप परिणमन हुआ ही नहीं है। समझ में आया? जिस समय परिणमन हो जाएगा तो तुम्हें मिल जाएगा। तो तत्समय की योग्यता भी होगी, तत्समय भी होगा और योग्यता भी होगी।
और उसके पहले जो कोई पुरुषार्थ होगा, पुरुषार्थ भी होगा, अर्थात वो जो कच्चा आम है वो पके हुए आम में परिणमित होता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये बात आएगी। बट टू सम एक्सटेंट आपके प्रश्न में और वह योग्यता कह सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर उस समय वो एक उपादान एक कैसे काम होगा अगर वो नहीं हुआ तो? अरे वो हरा आम है, कच्चा आम है, वो चेंज हुआ कि नहीं, उसको चेंज किसने करा है, प्रश्न है। समझ में आ रहा है क्या? नियत कारण नहीं होंगे, नियत कारण नहीं होंगे तो कार्य भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? होने ही चाहिए नियत कारण। और नियत कारण किसको किसको लगाया है? या तो त्रिकाल उपादान एक, क्षणिक उपादान दो, और फिर निमित्त तीन, या इसी को समवाय के माध्यम से स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, सॉरी काललब्धि, होनहार और निमित्त, इस रूप में लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो निष्कर्ष इतना ही है, कार्य जब भी होता है ये समग्र चीजें एक पैकेज ही सामने होता है। जैसे अपन त्रिकाल उपादान होना ही चाहिए, वो नहीं होगा, त्रिकाल उपादान नहीं है तो क्षणिक उपादान आएगा क्या? नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है क्या? 101% नहीं आएगा। और फिर निमित्त की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अपन और उदाहरण लेते, सम्यक तो हुआ, ठीक है, सम्यक तो हुआ, सम्यक तो एक कार्य है कि नहीं? ओके, तो कह रहे कि इस सम्यक्त्व का त्रिकाल उपादान कारण कौन है? तो कहते हैं भाई त्रिकाल उपादान कारण जीव, जीव के अलावा अन्य कहीं भी सम्यक तो होता नहीं है। तो त्रिकाल उपादान कारण जीव ही है, अन्य नहीं। ओके, ये त्रिकाल उपादान कारण सेट हो गया। अर्थात जब भी मेरे शब्दावली के ऊपर ध्यान दीजिए, जब भी सम्यक तो होगा जीव नामक पदार्थ में ही होगा, इसलिए जीव को त्रिकाल उपादान कारण कहा। जीव उपादान कारण, फिर कार्य क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। क्षणिक उपादान नंबर एक। जीव में योग्यता है, कार्य क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसकी वो काल लब्धि आई नहीं है। क्यों नहीं कर रहा है? वो होनहार नहीं है, योग्यता नहीं है। समझ में आ रहे हैं क्या? और फिर नहीं, देव शास्त्र गुरु, हाँ बोलिए बोलिए। त्रिकाल उपादान और स्वभाव एक ही। यस, त्रिकाल उपादान कारण ही स्वभाव है। यस, बिल्कुल सही है। देखो, समयसार की 17वीं 18वीं गाथा अनुभूति स्वरूप, मैंने काफी बार इसके ऊपर फोकस किया है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, फिर भी उसका अनुभव करना है, कह रहे ना ऐसा। तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा कहकर क्या समझा रहे हैं? यही तो समझा रहे हैं कि यह स्वभाव है, त्रिकाल उपादान, ये त्रिकाल उपादान है। इस त्रिकाल उपादान की दृष्टि कर, हे पर्याय, तू इस त्रिकाल उपादान की दृष्टि कर। अर्थात पुरुषार्थ, तत्व विचार। पुरुषार्थ मतलब क्या? अभी सम्यक तो कह रहे थे ना अपन, तो सम्यक्त्व इज नथिंग बट सम्यक्त्व के लिए कारण कौन? क्षणिक उपादान नंबर एक इज तत्व विचार। कोई कहेगा साहब करण लब्धि, वो तो ठीक है टेक्निकल वर्ड्स हो गए, बट प्रॉपर हमको करण लब्धि मतलब एक वहां पर विशुद्धि वो सब कर्म घटते, ये सब दिखाई दे रहा है। हमको हमारा जीव का कर्तव्य क्या दिखाई दे रहा है? तो जीव का उसमें एकमात्र कर्तव्य तत्व विचार है। तत्व विचार के बल पर जीव चाहे वो ऊंची से ऊंची, कितनी ही कठिन और कठोर जो कोई पायदान होते उनको पार कर सकता है तत्व विचार के बल पर। तत्व विचार इज नथिंग बट ज्ञान के अद्वैत नय का विचार करना।
तत्व विचार इज नथिंग बट सर्वगत स्वभाव का निर्णय करना। तत्व निर्णय इज नथिंग बट शून्य स्वभाव का निर्णय करना, अर्थात ज्ञेय से शून्य स्वभाव का निर्णय करना। करो ना ऐसा विचार, मेरी स्वभाव संपदा का पूरा यूटिलाइजेशन करना है। समझ में आ रहा है क्या? यदि हम अपनी स्वभाव संपदा का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो हमको कार्य की सफलता, कार्य की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए तत्व विचार में पूरा यूटिलाइजेशन होता है अपने स्वभाव का। तत्व विचार अज्ञानता क्यों है? तत्व ज्ञान के अभाव में। विपरीत अभिनिवेश जब होता है, विपरीत श्रद्धान जब करता है तो जीव दुख को प्राप्त होता है। और सुखी कब होगा? तत्व विचार के बल पर। जब जीव यथार्थ वस्तु स्वरूप का निर्णय करता है तो स्वयं उसका अन्य पदार्थों में अपनत्व हटता है और स्वस्वरूप में अपनत्व स्थापित होता है। बस। तो कहने की बात, तत्व विचार इस क्षणिक उपादान नंबर 1। तत्व विचार के बिना काम होगा नहीं, ये नोट करके लिखो, बोल्ड कर दो आपके बुक में। समझ में आ रहा है क्या? तत्व विचार आवश्यक है, उसके बिना काम नहीं होता। इसी को पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ उपवास आदि करने को नहीं कहते, पुरुषार्थ पानी छनने को नहीं कहते, पुरुषार्थ भक्ष अभक्ष खाने को नहीं कहते, पुरुषार्थ तत्व विचार को कहते हैं। और जब जीव तत्व विचार करता है तो पानी छानना, भक्ष का खाना, ये सब उपवास आदि सब कार्य होते हुए दिखाई देते हैं सहचर रूप से, लेकिन वो उसके कारण नहीं है, उनको उपचार से उनके साथी कहा गया है निमित्त के रूप में। समझ में आया? अच्छा, निमित्त की भी भेद करने हैं। कोई निमित्त के भेद कर सकता है क्या? किसी को याद है निमित्त के भेद? बहुत अच्छा। अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त तो कह रहे सम्यक्त्व में। चलो, सम्यक्त्व का अपन ने क्षणिक उपादान 1 किया, क्षणिक उपादान 2 क्या हो गया? वेरी इजी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। तत्समय की योग्यता, अर्थात ये समय और ये होनहार, बस वो हो गया क्षणिक उपादान नंबर 2। ठीक है, आ जाओ नीचे। निमित्त में, निमित्त में अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त है। सम्यक्त्व के अंतरंग निमित्त में किसको लेंगे और बहिरंग निमित्त में किसको लेंगे? प्रश्न ये है। अच्छा, अंतरंग, अरे निमित्त में स्वभाव ले रहे आप, और बाहर में क्या है? 1 मिनट सोनल भाभी आप पूरा कीजिए, फिर मैं सबको पूछता हूं। सम्यक्त्व के लिए आप बात कर रहे हैं, ठीक है? सम्यक्त्व के हिसाब से बात करना। मैंने क्रोध के लिए नहीं कहा, सम्यक्त्व के लिए कहा। चलो, बहिरंग क्या कह रहे थे आप? ओके, देवशास्त्र गुरु का सबकी मान्यता है क्या? बहिरंग निमित्त कारण देवशास्त्र गुरु, किसी को इसमें विरोध है क्या? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा बहिरंग निमित्त, ठीक है, सभी यही मान रहे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो सही है। अंतरंग निमित्त के ऊपर थोड़ा सा बात कीजिए, आपके शब्दों में थोड़ा सा कमी है, कचास है। नहीं, हाँ, शुभोपयोग वो तो फिर से जीव का प्रयास ही आएगा ना, वहां पर अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती में ही आएगा। तत्व विचार इज नथिंग बट शुभोपयोग। कर्म संबंध, हाँ, कर्म का क्षय उपशम या क्षयोपशम, ये 3 लेने हैं। जब सम्यक्त्व की बात होती है, इन 3 के अलावा उदय नहीं चलता। समझ में आया? जब क्रोध हुआ ना, तब बोलेंगे अपन। समझ में आ रहा है सोनाली भाभी? वो शब्द में, उसके लिए मैं आपको ये कर रहा था कि कर्मों का क्षय, क्षयोपशम और उपशम, ये 3 ही चीजें होती है सम्यक्त्व के लिए। ठीक है, ये क्या है? ये अंतरंग निमित्त। ओ, निमित्त की कितनी बड़ी बात है, कर्मों को वहां निमित्त में डाल दिया है।
अर्थात मेरा सम्यक्त्व कर्म के अधीन नहीं है, लेकिन कभी कभी कथन चल जाते हैं, अभी उसके मिथ्यात्व का उदय है, काम नहीं होगा। परसों दिन अपनी बात चली थी ना, जैसी मति वैसी गति, समझ में आया? हाँ, या जैसी गति वैसी मति। जैसी गति कहकर हमने क्या, होनहार को पहले खड़ा किया, होनहार खराब है इसलिए उसकी मति खराब है, ऐसा भी कहते कि नहीं? तो अपेक्षाकृत कथन होते हैं, लेकिन कार्य जब भी होता पांचों समवाय की सन्निधि में होता है। ओके, हाँ, तो कर्मों का जो कोई क्षय उपशम क्षयोपशम है वो निमित्त है, अंतरंग निमित्त है। अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त में फर्क क्या पड़ता है वैसे कोई बताएगा? अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त में फर्क क्या है? जिनके निकट में संबंध जो है वो अंतर्गत। ठीक है, ठीक है। टेक्निकल भाषा में इसको अपन अंतरंग निमित्त से कार्य होता है। कार्य का जब कार्य होता है तो आरोप के अंतरंग निमित्त की वजह से होता है ऐसे। अच्छा, आपका ये कहना है कि देवशास्त्र गुरु तो हमेशा खड़े हैं वहां पर, बराबर, कार्य नहीं हो रहा है ना, इसलिए बहिरंग दूर का निमित्त बोल दिया। ये याद रखना, देवशास्त्र गुरु को दूर का निमित्त कहा। अंतरंग निमित्त में कर्मों का क्षय उपशम क्षयोपशम कहा। मतलब कह रहे कर्मों का क्षय उपशम क्षयोपशम मतलब क्या, उनकी व्याप्ति बैठती है, अन्वय व्यतिरेक। जब जब कर्मों का क्षय उपशम क्षयोपशम होता तब तब जीव को सम्यक तो होगा, जब जब जीव को सम्यक तो होता है तब तब कर्मों का क्षय उपशम क्षयोपशम पाया जाता है। ये व्याप्ति दोनों तरफ से बैठी, अन्वय व्यतिरेक दोनों घटित हुए, इसलिए इसको अंतरंग निमित्त कहा। कितने जन पकड़ रहे हैं मेरी बात को? अन्वय व्यतिरेक शैली समझ में आ रहा है क्या? मतलब जो करता है उसको कर्म के स्थान पर डालो, और जो कर्म है उसको कर्ता के स्थान पर डालकर देखो तो फर्क नहीं पड़ना मांगता। जैसे देखो, जब जब जीव को सम्यक तो हुआ तब तब कर्मों का क्षय उपशम क्षयोपशम पाया गया, और जब जब कर्मों का क्षय उपशम क्षयोपशम, या उल्टा ले लो ना, जब जब कर्मों का क्षय उपशम क्षयोपशम नहीं हुआ है, मैं अभी देखो मैंने भाषा चेंज की है, जब जब कर्मों का क्षय उपशम क्षयोपशम नहीं हुआ है तब तब जीव को सम्यक तो भी नहीं हुआ है। व्याप्ति घटित हो रही है क्या? एक अस्थिपरक व्याप्ति, एक नास्तिपरक व्याप्ति भी घटित करके देखी अपन ने, ये होता ही होता है, इसलिए वो अंतरंग निमित्त कहा गया है। ओके, और दूसरी बात नीता भाभी ने कही क्या, कि भाई देवशास्त्र गुरु बहिरंग निमित्त मतलब पहले नए का कथन है, और कर्म अंतरंग निमित्त वो दूसरे नए का कथन है। आप कितने जन मेरी बात को पकड़ रहे हैं? पहला नय मतलब उपचरित असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा, दूसरा नय मतलब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा। देखो बातें एकदम गंभीर है, और इसमें अपना उपयोग थोड़ा सा चरण होना चाहिए। हल्की फुल्की बातें चलती है तो ठीक है, ओके, बट विशेष उपयोग ऐसे थोड़ी सी, हाँ। और ये चर्चा एकदम महत्वपूर्ण चर्चा है, इस चर्चा को अपन छोड़ ही नहीं सकते, इतना तो समझना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं होगा। ओके, देखो आचार्य देव ने, अब आपको थोड़ा सा विश्वास हो रहा होगा कि आचार्य देव ने क्या किया है। पहले सर्वज्ञता की सिद्धि करी, सर्वगत असर्वगत, शून्य अशून्य, ज्ञान के द्वैत अद्वैत, ये सब कर दिया। इसके माध्यम से जीव को निर्भर कर दिया। ओके, सर्वगत कहकर क्रमसारता का भी निर्णय करा दिया, सब कुछ जानने की सामर्थ्य का भी निर्णय करा दिया। समझ में आ रहा है क्या? एक भी वस्तु छिप नहीं सकती ये भी नक्की कर दिया, और ज्ञेय की डिपेंडेंसी नहीं है ये भी नक्की कर दिया, आने जाने की बात भी खत्म कर दी ये भी कर दिया, और ज्ञेयों का भार भी नहीं है। ज्ञेय भरे हुए होते हुए भी ज्ञेयों का मेरे ऊपर
रंच मात्र भी भार नहीं है, ये भी सिद्ध किया। इतनी व्यवस्थित उन्होंने एक पहले ही भूमिका बना दी है। अब मात्र धड़ाधड़ कार्य कैसे होता है ये समझाते जा रहे हैं। अगर जीव इस प्रकरण को अच्छे से समझ लेना तो एटलीस्ट उसको ना वस्तु स्वरूप में या आत्मा की प्राप्ति किस दिशा से प्राप्त करनी है, किस प्रोसेस से प्राप्त करनी है, ये सब नक्की हो जाएगा। फिर यहां वहां भटकेगा नहीं वो। अब ये मेरा रास्ता है, इसी रास्ते से मुझे आगे जाना है, मुझे इसी के ऊपर काम करना है। समझ में आ रहा है? 5 समवाय समझ लिए, सर्वज्ञता समझ ली, लेकिन काम नहीं हो रहा। अरे तूने समझी नहीं इसलिए काम नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है? इसके बाहर सिलेबस है ही नहीं। सर्वज्ञता को समझना और उसके बाद में इन 5 समवायों के माध्यम से विषय को समझ लेना, वस्तु को समझ लेना, काम हो गया है। यहीं पे काम हो गया है, अन्य कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अर्थात मुझे कौन सा साधन का अवलंबन करना, ये साधन भी अपने पास में खड़ा किया है। अब जीव देख नहीं रहा है इस साधन को, तो इसमें भगवान क्या करे या कोई और क्या करे, ये जीव को देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ। देखो अपन ना एक बार समय तो 5, अपन अभी क्या करते हैं, 5 जोड़ों के नाम खाली पढ़ लेंगे, ठीक है? तो आपको ख्याल आएगा कि ये चर्चा क्या चल रही है, कैसा प्रोसेस चल रही है, हाँ? तो पेज नंबर 288 पर आ जाइए। आश्चर्य की बात देखो ना। चलो अभी जैसा अपना अभ्यास होगा उस समय करेंगे ही करेंगे। देखो 288 पेज पर 26वां और 27वां नय की चर्चा चल रही है। वहां पर नियति नय और अनियति नय, नियति कहो नियत कहो एकार्थवाची है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नियति नय क्या कह रहा है और अनियति नय क्या कह रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात पढ़ी थी, 1 मिनट, मैंने 58 पेज पर है शायद। नियति नय, हाँ, सिद्धसेन आचार्य का मैंने समय सूत्र पढ़ा था। कालो सहावणीयई, शब्द देखो, नियई, नियई यहां पर नियति, समझ में आ रहा है क्या? नियई। आगे नियति इज नॉट निमित्त, निमित्त को दूसरा शब्द दिया है पूर्वकृत। याद रखना, निमित्त के सामने आप कहीं लिख दीजिए, पूर्वकृत को निमित्त कहते हैं। पूर्वकयम मतलब पूर्वकृत, और पुरीस मतलब पुरुषार्थ। समझ में आया? तो पहला ये जो 26वां 27वां जो पहला युगल है, क्या आया? 5 समय वाला नियति को सबसे पहले खड़ा किया इन्होंने। नियति मतलब होनहार, भवितव्यता। सबसे पहले उन्होंने नियति को याद किया। भवितव्यतां भगवती मदीयन्तु रहन्त्वहं करोमीति यदि सद्गुरुपदेश व्यवसित जिन शासन रहस्या। हम सदगुरु के उपदेश का रहस्य तुमने यथार्थ रूप से समझ लिया है, तो तुम भवितव्यता का विरोध करते हुए नहीं दिखाओगे, भवितव्यता को स्वीकार करते ही पाए जाओगे। भवितव्यतां भगवती, उसको क्या कह रहे? भवितव्यता को भगवती ताकत कह रहे। समझ में आया? भगवती कौन टालने में समर्थ है? ठीक है, नियति अनियति। अब इसमें भी बहुत सार है, नियति नय क्या कह रहा है, अनियति नय क्या कह रहा है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, एक। अब आगे चलिए, पेज नंबर 291 पर आ जाइए, 291 पर आ जाइए। क्या कह रहे? स्वभाव।
स्वभाव नय, अस्वभाव नय। ठीक है, स्वभाव नामक धर्म भी है आत्मा में और अस्वभाव नामक धर्म भी है आत्मा में। शाबाश, है कितने कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहे हैं कि नहीं? एक नियति नामक धर्म भी है और एक अनियति नामक धर्म भी है आत्मा में। ओके, याद रखना, पांच समवाय में किसकी बात चलेगी मैं आपको पूछूंगा। ठीक है, पांच समवाय में कौन से धर्म को लेना, मतलब 10 में से 5 को ही लेना है। हाँ, याद रखना इस बात को, कौन से 5 को लेना है ये आप मुझे बताओगे अपने अंत में। 1-2 मिनट में अपन खत्म कर रहे, आप सोचते रहना। ठीक है, स्वभाव नय और अस्वभाव नय हो गया। ठीक है, अगले पेज पर आ जाइए। 30-31वां ये क्या है युगल? काल नय, अकाल नय। ठीक है, अब आगे चलिए। काल नय अकाल नय हो गए। अब देखो 32-33 पेज नंबर 296, पुरस्कार नय और दैव नय। ठीक है, और लास्ट में 34-35 पर ईश्वर नय और अनीश्वर नय। ईश्वर नय और अनीश्वर नय। ठीक है, मेरा प्रश्न ये है, चलो आप कह पाओगे कि नहीं, चलो प्रश्न तो रख देता हूं, आप कह सकते हो तो ठीक है, नहीं तो सोचते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक ये प्रकरण पूरा नहीं होता तब तक सोचते रह सकते हो। ठीक है, इनमें 5 समवाय कौन है ये आपको मुझे बताना है। नियति नय, अनियति नय, स्वभाव नय, अस्वभाव नय, काल नय, अकाल नय, पुरस्कार नय, दैव नय और ईश्वर नय, अनीश्वर नय। इनमें से 5 समवाय कौन से है इसका आपको चिंतन करना है। कोई अभी बता सकता है तो ठीक है, नहीं तो अपन चर्चा करने ही वाले हैं, तब तो बात चलेगी ही चलेगी। उसका चलो, नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको सुनना ही पड़ेगा तब आप कह पाओगे। ठीक है, अपन करेंगे चर्चा, उसके बाद में आप मुझे याद कराना मैंने ये प्रश्न खड़ा किया था। ओके, चलिए, और कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं आज के